अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मुख्तसर हस्बे मामूल लेकिन कुछ मुख्तलिफ टॉपिक पे है। आप जानते कि अब लॉ का सिलेबस बड़ा वाइड है और इब्तदाई सालों में वो चीज़ें बच्चों को पढ़ने के लिए मिलती हैं जो शायद उनके कभी काम भी नहीं आनी है। जिस वक्त FEL था, 2 साल का लॉ था, तो 2 साल लॉ ही था तकरीबन। लेकिन जिस वक्त LLB 3 किया गया, 3 साल का किया गया, तो पहले साल में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डाल दी गई, लेकिन लॉ फिर भी 2 साल तक ही था, सिवाय 1-2 सब्जेक्ट्स के इजाफे के। फिर भी वो किसी हद तक ठीक था। अब लॉ 5 साल का है, लेकिन पहले साल लॉ के बगैर है, तकरीबन लॉ के बगैर है, और वो चीज़ें हैं जो बच्चे के लिए शायद उस तौर से फ़ायदेमंद नहीं है जिसने लॉ में आना है। क्यों? थर्ड ईयर फोर्थ ईयर एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें बच्चे को ज़हनी बुलूगत मिलती है। उसे किताबों का रश इस कदर नहीं होता, लेकिन वो माशरे को समझता है, समाज को समझता है, अपने कारोबारी, प्रोफेशनल हर चीज़ को एक अपने जहन में एक व्यू लेता है। लेकिन इस वक्त वो 5 साल सिस्टम में, या जिस तरह से BS का सिस्टम भी दिया गया है, ये किताबों से भर दिए गए हैं साल। और स्पेशली लॉ में जो ये साल है इब्तदाई, इनमें आने वाली ज़िंदगी में वो चीज़ें नहीं है। क्या एक पूरा साल सिर्फ 20 पेयर ऑफ वर्ड्स के लिए ज़ाया किया जा सकता है? क्या एक पूरे साल को उस दीनियात के लिए रख दिया जाए जो आपने चहारों में पढ़ चुके हैं? क्या उस मुतालिया पाकिस्तान के लिए पूरा साल रख दिया जाए जिसे आप नाहम दाहम में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, सिर्फ अब ये इंग्लिश में है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपकी नॉलेज में नहीं आ रही? क्या सोशियोलॉजी है जो आप FA या उससे पहले या उससे मिलते जुलते मज़ामीन अखबारों में पढ़ रहे हैं, और अब आपका सोशियोलॉजी का कोई सिस्टम नहीं, आप सोशल वेलफेयर ऑफिसर नहीं लग रहे, लेकिन आपको पढ़ाई जाए क्योंकि जी साल 2 आ गए हैं, इनको कहीं ना कहीं तो खपाना है। ये जिंदगी है। हम बहावलपुर थे, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर। जब हम गए थे, गला मेरा खराब है, माजरत कुछ आवाज, तो ये सिचुएशन थी कि मैं आपको सिर्फ एक वाक़े का हवाल दूंगा कि हम उधर गए तो अंजुमन तलबा इस्लाम का उस वक्त बड़ा बोलबाला था वहां पे, आजकल का मुझे नहीं पता। तो एक राव साहब होते थे, बड़ा भारी भरकम उनका पेट होता था और बड़े कवि हैकल जिस्म था उनका, ताकतवर नहीं, बल फैल चुका था। तो दाढ़ी उन्होंने रखी हुई थी, वो उसको लीड करते थे और एक चेयर में, और पकोड़े शकोड़े, और जिस तरह से आपको पता है तंजीमों का यूनिवर्सिटी की कैंटीन पे खाता ही फ्री होता है, यूं ही सिस्टम था। उन्हीं दिनों हमारे एक दोस्त थे, हमारे एक क्लास फेलो, जिनको हमारे एक दूसरे क्लास फेलो ने मारा था। किस वजह से? वो दूसरे क्लास फेलो जिन्होंने मारा था वो ETI के नए नए लीडर बन रहे थे, और उनका बड़ा बाद में नाम हुआ और जिंदा हयात हैं। जिसे मारा गया वो बाद में मर गया एक एक्सीडेंट में। तो उसने ये कहा था, MBA की क्लासेस उधर होती थी, तो उसने कहा था कि जी, कि ये थोड़ा डिफरेंट है आज की वीडियो। तो उसने कहा था कि जी ये चलें जी पुंडीकरण चलते हैं। तो उसे लीडरशिप का शौक था और उसने बनना भी था लीडर। तो उसने उसको मारा पीटा, 7 और दोस्तों ने भी मारा पीटा। अब कहानी ये हो गई कि वो जिसे मारा पीटा गया, ज़ाहिर माफ़ी भी उसने मांगनी थी और मांगी। ये बहावलपुर का दोस्त था। तो हमारे उकाड़े का एक दोस्त था जो कि उस बहावलपुर वाले दोस्त का भी दोस्त गहरा था, और वो भी उस वक्त बातचीत में उसके साथ था, उससे भी थोड़ी सी कंप्लेन थी। तो लड़कों ने मुनासिब समझा कि उस राव साहब के पास चलते हैं, उसे लड़के से
इस अब वो वकील है ओकाड़ा में कि इससे माफ़ी मंगवा देते हैं, माफ़ी ये मांग लेगा कि जी मैं दोबारा ये काम इस तरह के नहीं करूँगा। अब हम उसके पास गए, हम 3 लड़कों का अलग ग्रुप था, मैं एक जड़ावाला से, एक चिश्तिया से थे, और वो भी हमारे दोस्त थे, ओकाड़ा वाले या दूसरे दोस्त। हम 10-12 दोस्त गए और उधर बैठे, तो बात शुरू की। एक थे हमारे बहावल नगर के एक दोस्त, अहमद मिर्जा वट्टू, एडवोकेट थे, उनके वाले साहब भी तहसीलदार थे, भाई भी पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा था, उनकी काफ़ी वाकफियत थी। तो उन्होंने बात जिस तरह लोग शुरू करते हैं, तो उसने ना बात शुरू करते हुए कहा, राव साहब मुंडे को गलती हो गई, और यूं हाथ का इशारा किया। अब मैं 6 फीट से ज़्यादा, 6 फीट मेरी हाइट है, और मेरी एक्सरसाइज में सारी ज़िंदगी उस वक्त गुजरी थी। आप भी वज़न इस वजह से कंट्रोल नहीं होता कि सारी ज़िंदगी एक्सरसाइज की है, छोड़ने तो फिर ये हाल होता है। अब हाथ का इशारा उसका मेरी तरफ बन रहा है, और वो लड़का जो है, ओकाड़े वाला जो वकील है, वो मेरे पीछे थोड़ा सा साइड पे बैठा है। अब ये उसकी हमाकत है, लेकिन मेरे ज़हन में आया कि ला का पहला साल है, मेरा 3 साल की इमेज अगर मैं ना बोला तो ये ख़राब हो जाएगा। तो मैंने उसे कहा, राव साहब को मैंने कहा कि गल है कि जेड़ा सानू कहेगा ना, असी उन्होंने देख लांगे, मैनू किसी का डर नहीं, मसला ये साढ़े दोस्त है। मैंने उसकी तरफ इशारा किया। अब इससे कहानी क्या हुई कि वो जो अकाड़े वाला वकील था, वो सारी ज़िंदगी के लिए नाराज़ हो गया कि इसने मुझे पटवाना चाहा, मैं तो चुप करके बैठा था, तो इसने मेरी निशानदेही कर दी। और वो राव ने समझा कि मैंने एटीआई को ललकारा है कि एटीआई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं बैठा हूं। तो उन्हें क्या, तंजीम बहुत कुछ कर लेंदी है। अब ज़ाहिर, अब मैं चुप रहूं, वो कहानी जब पीछे मैंने शुरू की वो रहती नहीं है। तो शुक्र अल्लाह का कि हम 3 दोस्त थे, हमारा एक अच्छा था। हमें पुलिस गाड़ी लैंड क्रूजर छोड़ने आती थी, वो एक अलग दास्तान है, मैंने कभी बताया। गार्ड्स हमें छोड़ने आते थे, हमारी ट्रेनिंग थी सतलुज के किनारे, वो एक पूरी कहानी फिर कभी पहले भी फेसबुक पे शायद है। तो हम बेआसरों को अल्लाह ताला ने बड़ा आसरा दिया हुआ था। तो वो जिस वक्त ये किस्सा पूरा हो गया ना, तो वो राव कहता कि यार तेनू पता मैं इतने किन्ने साल का ला कर रहा। ਅਸੀਂ क्या दसो, कहना जी मैं इतने 5 साल तो ला कर रहा। ਅਸੀਂ यार ये तो रोने लगा है। तो कहता कि मैं FEL में था जब मैं ला कर रहा था, मैं फेल हो गया, घर वालों ने पूछा कि यार पास हो गया, तो मैं क्या हो गया। दूसरा साल आया, घर वालों ने क्या ला हो गया, तो मैं क्या हाँ जी मैं हो गया, तो मैं तो पहले साल में फिर फेल हो गया था। तो यूं फिर तीसरे साल उन्होंने कहा यार तो आया नहीं वापस अपने शहर, वकालतकारी थे। तो मैंने कहा मैंने बहावलपुर वकालत शुरू कर दी है। तो यूं वो 5 साल से बैठा था, और आप जानते हैं एक रोज उसने घर जाना था जब हालात उधर से तंजीम के बदलने थे या तंजीम की नई लीडरशिप आनी थी, तो उसने जाना था। और जब जाना था घर, तो आपको पता उसने खाली जाना था। अब कहानी यही है, लॉ के स्टूडेंट पे गधे की तरह किताबों का बोझ उन लोगों ने लाद दिया है जो जिन्होंने 2 साल का लॉ किया था। आपको लॉ में वही चीजें पढ़नी है जो आपने मैट्रिक 5वीं चौथी में पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपको इंग्लिश में उन्होंने कर दिया है। मौसम के असरात हैं। तो मैंने इस पे जो मार्केट में बुक्स आई हैं उनका मुलाजा किया है। मैं इसको पार्ट 2 में वीडियो में करता हूं आगे नेक्स्ट।